हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। और आज हम भौतिक विज्ञान क्लास 12 इसका चैप्टर नंबर 3 विद्युत विभव वाला चैप्टर कराने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए करते हैं हम स्टार्ट। सबसे पहला जो टॉपिक आता है इसमें वो आता है विद्युत विभव। ठीक है, विद्युत विभव की हमें परिभाषा लिखनी है, क्या होता है विद्युत विभव। देखो दोस्तों, सबसे पहले विद्युत विभव को समझेंगे हम। देखिए, इसकी डेफिनेशन हम यहाँ से समझेंगे। ये मैंने एक फिगर बनाई है आपके सामने, ये एक विद्युत क्षेत्र है। ये जो विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के द्वारा उत्पन्न किया गया है। ठीक है, तो ये विद्युत क्षेत्र में लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया है ए। ठीक है, और यहाँ पर मैंने दिखाया है अनंत। तो अनंत दूरी पर कोई हमने एक परीक्षण धनावेश Q0 लिया है यहाँ पर, और वो मान लीजिए अनंत पर बी बिंदु पर रखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस परीक्षण धनावेश को ही हम अनंत से लेकर चलेंगे और इसे विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, तो इसमें मैंने जो बिंदु ए लिया है, मान लो हम इसे ए बिंदु तक लाते हैं। तो जैसे ही इस परीक्षण आवेश को लेकर आएंगे आप विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर लाकर रखेंगे, सपोज ए बिंदु पर आकर रखा आपने, तो यहाँ पर आपको विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कुछ कार्य करना होगा। तो जब यह आवेश लेकर आया जाता है और इसे विद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर जाते हैं हम, तो आवेश पर विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है। उस कार्य को ही हम विद्युत विभव कहते हैं, यदि हमने इस Q0 का मान 1 कूलाम किया है तो। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अगर हम Q0 को हम कितना मान लें, परिमाण में 1 कूलाम मान लें, इसे मान के चलें हमने Q0 परीक्षण आवेश कितना लिया है, उसका मान 1 कूलाम ले लिया है। ठीक है दोस्तों, तो यदि 1 कूलाम धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है, उस कार्य को ही विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही हमने अपनी परिभाषा में लिखा है। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है दोस्तों। ठीक है, अगर मैंने माना है कि माना Q0 आवेश है जिसे अनंत पर रखा हुआ है, और इसे विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में यदि W कार्य किया गया हो, तो विद्युत विभव कितना हो जाएगा, V बराबर W/Q0 होगा। आप दोस्तों ऐसे भी कह सकते हैं कि परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और परीक्षण धनावेश के मान की निष्पत्ति को विद्युत विभव कहते हैं। तो दोस्तों आपकी मर्जी है, आप कैसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आप पूरे Q0 आवेश को, किसी Q0 परीक्षण आवेश को लेकर आ रहे हैं, तो आपको किए गए कार्य और जितना आवेश आप लेकर आ रहे हैं उनका क्या करना होगा, आपको अनुपात निकालना होगा। निष्पत्ति का मतलब होता है अनुपात, तो अनुपात निकालेंगे आप, उसको ही क्या कहेंगे, विद्युत विभव। या फिर आप एक काम कर लें कि यहाँ पर जैसे मैंने पहली परिभाषा बोली थी, उसमें मैंने Q0 को कितना कर लिया, 1 कूलाम कर लिया है। तो यानी Q0 का मान क्या कर लिया हमने, 1 कूलाम कर लिया है। तो जैसे ही इस Q0 की जगह 1 रख देंगे तो V बराबर W हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम दूसरे तरीके से परिभाषा बना सकते हैं कि यदि 1 कूलाम परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है, उस कार्य को ही विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो होती है ये एक अदिश राशि होती है। ठीक है, इसका मात्रक कितना होता है दोस्तों, यहाँ देखिए, वैसे तो इसका मात्रक क्या होगा, फॉर्मूले से कार्य का मात्रक जूल होता है और आवेश का मात्रक कूलाम, यानी जूल प्रति कूलाम या जूल पर कूलाम हो जाएगा। इस जूल पर कूलाम को हम अन्य नाम वोल्ट से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या होगा, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होगा। ठीक है, और विमेय सूत्र इसका निकाल लेंगे आप, 11वीं क्लास में आपने सीखा होगा, तो वहां से निकाल लेंगे, mL/T-3 A- बना आएगा दोस्तों इस फॉर्मूले में। यहाँ कार्य का विमेय सूत्र लिखिए, यहाँ आवेश का AT विमेय सूत्र क्या होता है, AT होता है, तो उसे रख दीजिए यहाँ पर, और दोनों का जब आप एक ब्रैकेट में ले जाएंगे तो ये इतना हो जाएगा दोस्तों, वहां से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखो, अब हम परिभाषा निकालेंगे यहाँ से 1 वोल्ट विभव की परिभाषा, यानी 1 वोल्ट विभव की परिभाषा। अभी हमने आपको क्या बताया था, हम क्या जानते हैं कि वोल्ट और जूल प्रति कूलाम क्या होता है, बराबर होता है। लिखा है ना ऊपर, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट, यानी जूल प्रति कूलाम को ही वोल्ट कहते हैं, अर्थात हमने जूल प्रति कूलाम को वोल्ट के बराबर लिख दिया।
हमें परिभाषा चाहिए 1 वोल्ट की, तो यहाँ पर वोल्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 वोल्ट हो जाएगा, तो 1 जूल हो जाएगा, और 1 कूलाम करना पड़ेगा हमें। तो 1 वोल्ट कितना होगा, 1 जूल पर 1 कूलाम। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से सेम टू सेम ऊपर वाली परिभाषा दोबारा से हो जाएगी, और वहाँ पर बस यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनका ये ले लेंगे कितना कितना हमने लिया है, यानी कूलाम कितना लिया है, जूल कितना है। ठीक है, ऐसे करके तो आप देखेंगे यहाँ परिभाषा निकाली मैंने, यदि एक कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही मैंने लिखा है यहाँ पर, एक कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मैंने 1 वोल्ट विभव की परिभाषा निकाल दी, तो आसान है, आप खुद ही निकाल सकते हैं इसे। ठीक है, 1-2 बार बोलने की कोशिश करेंगे, आराम से हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है विद्युत विभव का, ही क्या है कि 12 गुना 10 की पावर -4 कूलाम आवेश को, तो कितना आवेश है, 12 गुना 10 की पावर -4 कूलाम आवेश है, और ये अनंत पर रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, और अनंत से जब विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक उसे लेकर आएंगे तो कुछ कार्य होगा, और वो कार्य कितना, 2.25 जूल कार्य है। ठीक है, अब इस कार्य को ही क्या कहेंगे, हम विद्युत विभव कहेंगे। तो ये पूछ रहे हैं आपसे कि उस बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए, यानी उस बिंदु पर कितना विभव हो गया, भाई कार्य को ही विभव कहेंगे यदि 1 कूलाम आवेश है तो। ठीक है, अनंत से लेकर आ रहे हैं आप उसे विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक। तो दोस्तों हमने यहाँ पर Q का मान लिखा है, Q का मान कितना, 12 गुना 10 की पावर -4 कूलाम है, और कार्य कितना होता है, 2.25 जूल होता है। तो विभव पूछा है आपसे, तो V बराबर W/Q0, तो Q0 या Q कितना है, यहाँ पर Q आवेश लिया है मैंने, Q0 ने लेकर Q ले रखा है, तो V बराबर W/Q हो जाएगा। अब W का मान इतना है और Q का मान इतना है, इनको रख दीजिए। अब देखो 2.25 है, जहाँ यहाँ से आप पॉइंट को हटाएंगे तो आप यहाँ पर 100 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, और यहाँ से इसे देखिए 3 से कर दीजिए डिवाइड, 3 4 जा 12, और 3 से कर देंगे 75 टाइम्स। ठीक है, और यहाँ से आप इसे 25 से काट दीजिए, 25 चौक 100 और 25 या 75। तो दोस्तों ये जो हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा, 3 ऊपर रहा आपका, और 4 चौक 16 गुणा 10 की पावर -4 था, और लेकिन जब -4 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 4 रह जाएंगी पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, अब 3 में 16 का भाग करेंगे तो इतना आ जाएगा, और 10 की पावर 4, और जब आप इस पॉइंट को यहाँ लेकर आएंगे तो एक स्थान जब ये यहाँ से रिप्लेस होकर आएगा तो एक पावर इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो 4 में से 3 पावर रहेगी दोस्तों, तो 1.875 गुना 10 की पावर 3 वोल्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।